सो आवर टॉपिक इज नेशनल इनकम। इसमें जो सबसे पहला चीज हमें पढ़ना है दैट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इमेजिन करिए किसी भी टेरिटरी में, वो टेरिटरी कोई एक नॉर्मल स्टेट हो सकता है या कोई भी एरिया हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, या फिर आप एक कंट्री पकड़ लीजिए। अभी फिलहाल समझने के लिए हम कंट्री पकड़ते हैं, दैट इज इंडिया। तो किसी भी टेरिटरी में, मतलब इंडिया में, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीरियड में, जो क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, या 1 ईयर हो सकता है, हम पकड़ते हैं 1 फाइनेंशियल ईयर। तो एक कंट्री में, एक टेरिटरी दैट इज इंडियन टेरिटरी में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसका आप मॉनिटरी वैल्यू निकालिए, और वो जो वैल्यू हुआ उसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो वैल्यू, ठीक है जी, जीडीपी है। और जीडीपी से आपको पता चलता है कि उस इकोनॉमी का क्या साइज है। ठीक, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? जितनी भी किसी भी टेरिटरी में, ये हमारे लिए इंडिया है, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप समझ जाइए कोई भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पकड़ लीजिए, 24-25 पकड़िए कोई भी। तो एक टेरिटरी में इन अ फाइनेंशियल ईयर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हुआ, रिमेंबर फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मतलब वो अब डायरेक्टली यूज के लिए या कंजम्पशन के लिए जाने वाला है। तो वैसा वाला मतलब होता है ना, कोई गुड्स आपने प्रोड्यूस किया जो फर्दर किसी अदर प्रोडक्ट में अटैच होने वाला है, वैसे इंटरमीडियरी गुड्स की हम बात नहीं करते हैं। हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ जो अब फाइनल कंज्यूमर यूज करने वाला है, ठीक है। अब वो कंज्यूमर नॉर्मल कंज्यूमर भी हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है जो उस गुड्स का इस्तेमाल करके कोई फर्दर नया गुड्स कोई प्रोड्यूस करेगी, मतलब इसे एज अ कैपिटल गुड्स यूज कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है, वैसा फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उसका मॉनिटरी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक टेरिटरी में, मतलब इंडिया में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में जितना भी गुड्स एंड सर्विस फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हुआ, उसका मॉनिटरी वैल्यू निकाला जाएगा, एंड दैट मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इससे आपको पता क्या चलता है? तो इससे हमें पता चलता है साइज ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का, यानी इंडियन इकोनॉमी की क्या साइज है, आपको ये पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ऑलवेज फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है या कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी टाटा कंपनी ने कोई एक मशीन बनाया, राइट, समझिए, जस्ट वी टेक टाटा मोटर्स ने कोई कार बनाया। अब एक कार है, वो एक पार्टी ने खरीदा, एक किसी ने परचेज किया फॉर सेल्फ यूज, ठीक, तो वो उसका कंज्यूमर गुड्स जैसा हुआ। लेकिन अगर किसी ने उसी गाड़ी का इस्तेमाल किया और वो भाड़े पे चलाकर उससे कमाने वाला है, तो वो कैपिटल गुड्स के जैसा हो गया। तो भले वो फाइनल गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, लेकिन फाइनल गुड्स तो है ना, तो वैसे गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जीडीपी में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस को कंसीडर करते हैं। दिस कैन बी कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। इसमें कभी भी इंटरमीडियरी गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों इंटरमीडियरी गुड्स को कंसीडर नहीं करते हैं? सो एज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे? देखो, एमआरएफ ने टायर बनाया, ठीक है। अब अगर आप टायर को एक बार कैलकुलेट कर लोगे, फिर यही टायर टाटा के किसी गाड़ी में लगा, और फिर आप गाड़ी का भी जब ओवरऑल वैल्यू निकालते हो तो उसमें तो टायर का वैल्यू इंक्लूडेड है। तो अब गाड़ी में भी टायर का वैल्यू और अलग से भी टायर का वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट किया है, तो टायर को तो 2 बार आपने कैलकुलेट कर लिया, डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसीलिए इंटरमीडियरी गुड्स का कभी भी कैलकुलेशन या उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है, सो एज टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। देन सेकेंड हैंड गुड्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स का ऑलरेडी, जब वो फर्स्ट हैंड होगा, जब वो नया नया प्रोड्यूस हुआ होगा, उस समय तो उसका कैलकुलेशन हो चुका है, तो फिर से आप उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जीडीपी में हम कर क्या रहे हैं? किसी एक टेरिटरी में, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो न्यू गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, उनका मॉनिटरी वैल्यू हम निकालते हैं। सो इंटरमीडियरी गुड्स एंड सेकेंड हैंड गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव डोमेस्टिक। अब ये डोमेस्टिक का मतलब इसमें क्या क्या फॉल करता है?
याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया का, जो आप पॉलिटिकल बाउंड्री देखते हैं वो पूरा, अगर आप इंडिया का कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वैसे ही आप दिल्ली का कैलकुलेट करोगे या महाराष्ट्र का कैलकुलेट करोगे तो महाराष्ट्र का टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है। सो यहाँ कंट्री की बात हो रही है तो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री, प्लस आपको पता होगा हमारा जो टेरिटरी है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है बॉर्डर का, वो हमारी टेरिटरी में फॉल करता है, टेरिटोरियल बॉर्डर। तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है, वहां पर अगर कुछ भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहां से कुछ अगर प्रोक्योर किया जा रहा है तो उसका भी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इंडियन एम्बेसीज है, आई होप आप सभी को पता होगा कि जो भी कंट्री का एम्बेसी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में जापान का एम्बेसी है, ठीक है, या अमेरिका की एम्बेसी है, एम्बेसी के उस टेरिटरी को या काउंसिलेट के उस टेरिटरी को कंट्री विद इन अ कंट्री कहा जाता है, बिकॉज वो जो टेरिटरी है वो अमेरिका को बिलोंग करता है। वैसे ही इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज या काउंसिलेट किसी भी देश में है, वो टेरिटरी इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी, और वहां पर अगर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा माना जाता है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इंडिया का जो नॉर्मल पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो रहेगा, टेरिटोरियल वाटर इसमें इंक्लूड किया जाता है, प्लस एम्बेसीज, जितनी भी एम्बेसीज इंडिया की एम्बेसीज किसी भी कंट्री में है, काउंसिलेट इंडिया की है, हाई कमीशन है, वो सबको इंक्लूड किया जाएगा, प्लस इंटरनेशनल टेरिटरी में अगर कोई शिप, एयरक्राफ्ट या ऑयल रीफ्स जो इंडियन ओन्ड है, इंडियन नेशनल या इंडियन रेसिडेंट ओन कर रहे हैं, और उसमें से अगर कोई भी इनकम जनरेट होगा तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्निंग हुआ है करके उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो जीडीपी में इसे इंक्लूड किया जाता है। तो प्रोडक्ट आपको पता चल गया, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज इंक्लूड किया जाता है और किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया का नॉर्मल पॉलिटिकल टेरिटरी आता है, टेरिटोरियल वाटर आता है, एम्बेसीज आता है, प्लस इंटरनेशनल टेरिटरी में अगर कोई इंडियन प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी है जो इंडियन टेरिटरी सॉरी इंडियन रेसिडेंट या इंडियन नेशनल्स लोगों ने ओन करके रखा है, तो उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है वो भी इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। देन यहां दिस इज ग्रॉस, राइट। ग्रॉस क्यों? तो देखो, समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक कार खरीदा 2023 में, मैंने एक कार खरीदा, और वो जो कार है उस कार को मैं भाड़े पे चला रहा हूं और उससे इनकम जनरेट कर रहा हूं। तो इमेजिन करो, वन कंप्लीट 1 ईयर में 2023 में खरीदा, 2023 के दिसंबर तक का पकड़ते हैं, तो इस एक साल में मैंने उससे कुछ इनकम जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम हुआ 10,000 का, ठीक है। तो बट ये जो कार था, कार जनवरी 2023 में उसका जो वैल्यू था, क्या दिसंबर 2023 में भी उसका सेम वैल्यू रहेगा? नहीं, है ना। जनवरी 2023 में जो वैल्यू था और दिसंबर 2023 में उसका सेम वैल्यू तो रहेगा नहीं, वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस कार ने जितना भी इनकम जनरेट किया उसमें से आप इसको माइनस करो, ये जितना वैल्यू उसका कम हुआ है, जो वैल्यू कम होता है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल गुड्स में हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। तो उसी को आप बोलते हैं, जब डेप्रिसिएशन आप कर दोगे तो वो अमाउंट जो आएगा वो नेट होगा, जब तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं किया तो ग्रॉस बोलते हैं। तो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द पर्टिकुलर टेरिटरी, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ विदाउट डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन किया नहीं है, जो मॉनेटरी वैल्यू है वो जीडीपी कहलाता है। आप जब इसी में डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वो एनडीपी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन या फिर उसको कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा गाड़ी 10 लाख का था इन जनवरी 2023, दिसंबर 2023 में वो 9 लाख का रह गया, तो 1 लाख कंज्यूम हो गया है उस फिक्स्ड कैपिटल में से, उस कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन हो गया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये जब उसमें से आप एडजस्ट करोगे तो नेट आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपने समझा है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब ऐसा ही एक चीज है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट भी एक चीज होता है, हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए, जीडीपी के जैसा ही ग्रॉस सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, सिर्फ नेशनल चेंज हुआ है क्या है समझते हैं।
जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड किया गया है बाय द नॉर्मल रेसिडेंट या नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसका पूरा का मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, तो वो जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा उसे कहा जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। यानी अभी हमने ये नहीं किया, डेप्रिसिएशन नहीं किया। देखिए पहले समझते हैं कुछ चीज, पहले तो आप ग्रॉस एंड डोमेस्टिक इसका रिलेशन समझिए, इसका मतलब क्या है। ग्रॉस, इसमें जब आप डेप्रिसिएशन करोगे देन व्हाट यू गेट इज नेट। क्यों डेप्रिसिएशन करने की जरूरत है? क्योंकि एक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुई है, बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुई है, राइट, लेकिन ये गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला, समझो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 10 लाख रुपए का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन थी ये एक साल में, वन फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, 10 लाख का गुड्स। ये फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। तो एक साल में एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, ये इंडिया है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में 10 लाख का गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ। अब ये जो 10 लाख का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है ये मशीन द्वारा प्रोड्यूस किया गया, उन मशीन का वैल्यू भी तो एक साल में कम हुआ होगा। जब उस मशीन के वैल्यू को आप डेप्रिशिएट कर लोगे, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, समझो 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, तो हम बोलेंगे कि 9 लाख का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो नेट हो गया। तो ग्रॉस में हम ग्रॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि एक साल में माल तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जिस मशीन ने उसको प्रोड्यूस किया उसका भी तो वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको भी आपको डेप्रिसिएट करना होता है, ठीक है। तो ग्रॉस, इसमें जब आप आपके फिक्स्ड कैपिटल का यानी मशीन्स ये सब का वैल्यू डेप्रिशिएट कर लोगे, तो उस डेप्रिसिएशन करने के बाद में व्हाट यू गेट इज नेट। याद क्लियर? देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड डोमेस्टिक, जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये डोमेस्टिक और नेशनल में रिलेशन क्या है? डोमेस्टिक जब कहते हैं तब इसका एम्फेसाइज होता है टेरिटरी के ऊपर, राइट। ये टेरिटरी लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, इसका आप मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हो, कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ ये किसने प्रोड्यूस किया? इंडियन ने प्लस फॉरेनर ने। फॉरेनर्स लोग, इंडिया में कई फॉरेन कंपनी है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो आप इंडियंस प्लस फॉरेनर ये दोनों के ही प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हो, क्योंकि यहां पर एम्फसाइज हमारा टेरिटरी के ऊपर है कि इस टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। सो इंडियन प्लस फॉरेनर्स, ये सब लोगों का कंबाइन मिलाकर इस टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू हमने निकाला, तो हम बोलते हैं कि भाई उतना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके, है ना। तो डोमेस्टिक के ऊपर हमारा एम्फसाइज होता है। याद रखिएगा इस डोमेस्टिक का मतलब टेरिटरी से है, ये टेरिटरी के ऊपर एम्फसाइज करता है। वेरएज जब आप नेशनल की बात करते हैं तो इसका मतलब इंडियंस लोगों की बात हो रही है। अभी हम फिलहाल इंडिया को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ इंडियंस की बात हो रही है। तो ये बोलता है कि नेशनल्स लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया। नेशनल्स लोग कहां पर है? ये हमारी टेरिटरी है, दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर इंडियंस लोग प्रोड्यूस करते हैं, राइट, प्लस फॉरेनर्स लोग ने भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया है, और इंडियंस लोग विदेश में भी बैठे हैं, वहां पर भी है। तो हम नेशनल्स लोगों का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा जीडीपी निकाला जाता है, राइट। इसमें इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों है। तो हम ये जो फॉरेनर्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन या इन्होंने जितना क्रिएट किया उसको माइनस करेंगे, ये हटाएंगे, प्लस इंडियंस लोग जो बाहर है वहां पर उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसको इंक्लूड कर देंगे, राइट। तो ये पूरा इंडियन आ गया, तो इसी को बोलते हैं नेशनल। इंडियन नेशनल्स लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया, तो आप बोलते हैं ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल्स लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है। तो इससे एम्फसाइज होता है पीपल के ऊपर। कौन सा पीपल? हमारे नेशनल पीपल लोगों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारे रेसिडेंट्स, हमारे जो इंडियंस लोग हैं उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, इंडिया में प्रोड्यूस किया, प्लस विदेश में भी तो इंडियंस लोग हैं वहां पर भी उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, ठीक है। सो अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको यहां तक समझ में आया। अब इसको मैं एक रिलेशन के साथ एक्सप्लेन करता हूं। देखिए वी ऑल नो कि वी हैव ग्रॉस जीडीपी, वी हैव जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से
अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, व्हाट यू गेट, ग्रॉस में से हटेगा, डेप्रिसिएशन माइनस होने पे वो नेट हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करेक्ट है? ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर मैं वो फॉरेनर्स लोगों को माइनस कर दूं, राइट, जितने भी फॉरेनर्स लोग हैं, जितने भी फॉरेनर्स लोगों का कंट्रीब्यूशन है इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में, इसको माइनस करूंगा, और जितने भी इंडियंस लोग हैं अब्रॉड में, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, नेशनल मिलेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो एडजस्टमेंट होता है, इसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं NFAI, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आप जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को एडजस्ट करोगे, व्हाट यू गेट इज नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर इसमें अगर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो व्हाट यू गेट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर यहां पर आप वो कर दो, क्या बोलते हैं, NFIA को एडजस्ट कर दो, तो व्हाट यू गेट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप मतलब ऐसे घूम के जाओ, ऐसे घूम के जाओ, जैसे घूम के भी जाना जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे हमें पता चलता है साइज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। वेरएस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे हमें पता चलता है कि इंडियन रेसिडेंट्स लोगों ने, यानी इंडियंस लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, इंडियंस लोगों का प्रोडक्शन हमें पता चलता है, ठीक, कि इंडियंस लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है। वेरएस नेट नेशनल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम होता है। अभी हम और भी बहुत सारा चीज देखने वाले, ये मैंने आपको रफली बताया। अब सबसे पहले तो हम इस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये सिंपल टर्म्स में तो मैंने इतना आपको बता दिया कि इंडियंस लोगों का अब्रॉड में जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड किया जाएगा, मतलब प्रोडक्शन है उसको ऐड किया जाएगा, और फॉरेनर्स लोग ने इंडिया में जितना भी प्रोड्यूस किया उसको माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है NFIA को, ये हम डिटेल में समझते हैं। नाउ NFIA को कैसे एडजस्ट किया जाता है, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। जो हमने कहा था ना कि फॉरेनर्स लोगों के इनकम को माइनस कर दो, इंडियंस लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन हो उसको ऐड कर दो, तो NFIA है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है उसका डिटेलिंग समझो। देखो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, मतलब नेट, एक तो नेट है, फैक्टर इनकम अब्रॉड। फैक्टर इनकम क्या है, देखो कोई भी आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए आप कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, तभी तो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब इनपुट दो तरीके का होता है, एक फैक्टर होता है, दूसरा नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर क्या है, फैक्टर में चार होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये चार फैक्टर इनपुट होता है। और नॉन फैक्टर में क्या है, जो भी अदर मटेरियल लाइक रॉ मटेरियल जो भी गया वो सब चीज नॉन फैक्टर है, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ फैक्टर जो है उन्हीं लोग कुछ ना कुछ इनकम करते हैं। जैसे लैंड के ऊपर रेंट जनरेट हो गया, रेंट इसने अर्न किया, लेबर ने वेज अर्न किया, कैपिटल ने इंटरेस्ट अर्न किया, और एंटरप्रेन्योर ने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। रॉ मटेरियल कुछ अर्न नहीं करता है। तो देखिए जो भी इनपुट आता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आउटपुट समझिए बिस्किट है, ठीक है, आटे का बिस्किट। तो इसके लिए इनपुट क्या था, एक आटा था, हमने गेहूं लिया या आटा लिया जो भी है, गेहूं लिया इमेजिन करिए। अब वो गेहूं जो है, वो गेहूं एक तो ये रॉ मटेरियल हुआ। अब इस गेहूं को पीसने वाली मशीन होगी, राइट, ये सब मशीन एक जमीन पे था तो लैंड हुआ, मशीन्स है, राइट, वो आपका लैंड में ही वो बेसिकली चले भी जाता है, राइट। इसके अलावा उन सबको चलाने वाले लेबर्स लोग हैं, राइट। और ये सब चीज को फंड करने के लिए कैपिटल किसी ने डाला है, फाइनेंसर्स ने डाला होगा या एंटरप्रेन्योर ने खुद का भी डाला है, कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योर ने रिस्क लिया है। तब जाकर एक लैंड की वजह से लैंड में मशीन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योर। ये चार लोगों के प्रेजेंस की वजह से वो जो आटा है या गेहूं है वो अब बिस्किट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट।
याद रखिएगा इसका जो वैल्यू एडिशन हुआ, गेहूं सिर्फ 10 रुपए का था, लेकिन इससे जो बिस्किट बना है ये 100 रुपए का बन गया है। ये जो वैल्यू एडिशन किया है ये गेहूं ने नहीं किया, गेहूं तो एज इट इज है, ये वैल्यू एडिशन अदर 4 फैक्टर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो उन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर इनकम हम कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो दूसरा सब चीज होता है वो सबको नॉन फैक्टर बोलते हैं। याद रखिएगा नॉन फैक्टर कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। आटा जब बिस्किट में कन्वर्ट हुआ तो इस आटे ने या गेहूं ने कोई इनकम जनरेट नहीं किया, ये इनकम जनरेट अदर फैक्टर्स लोग ने किया। ये तो गेहूं ऐसा का ऐसा ही है, बस सिर्फ इसको बोलिए ट्रांसफॉर्म होकर ये बिस्किट बन रहा है, लेकिन ये जो बिस्किट बनाने के ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल है फैक्टर्स लोगों ने प्ले किया है, और उन लोगों ने इनकम जनरेट भी किया है। ठीक है, सो फैक्टर, नॉन फैक्टर, फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड दे अर्न this rent, wage, interest and profit respectively, and the non-factor is the all other inputs like raw material. Always remember only possible source of income ये factors लोग ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमी में कितने का माल प्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलते हैं ना कि व्हीट जो प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये जो बिस्किट बना है, तो हम डायरेक्टली फाइनल बिस्किट बोल रहे हैं, बिस्किट नहीं, एक्चुअल में हम वो 4 लोगों ने कितना इनकम जनरेट किया उसको बोलेंगे इकोनॉमी का साइज है। तो इमेजिन करो 2 रुपए का आटा था, राइट, इसको 10 रुपए के बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 वैसा का वैसा ये 8 इन लोगों ने जनरेट किया है। लैंड का जो वेज आ गया, सॉरी लैंड का जो रेंट आ गया, लेबर का जो वेज आ गया, कैपिटल का जो इंटरेस्ट हुआ और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, वो 8 रुपया है। तो ये 2 रॉ मटेरियल का 8 रुपया, उसका सब मिला के ये 10 हो जाता है, राइट। तो आप जो इकोनॉमी में अर्निंग बोलेंगे वो सिर्फ फैक्टर का बोलेंगे, एंड वी विल से कि 8 रुपए का इनकम हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम। ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू एडिशन जो भी किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स के थ्रू किया जाता है, और जो इनकम अर्न हो रहा है वो ओनली बाय वैल्यू एडिशन। द वैल्यू एडिशन इज द इनकम एंड वैल्यू एडिशन इज डन ओनली बाय द फैक्टर्स। सो आप सिर्फ फैक्टर्स लोगों का इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप फिर इस टर्म को देखिए, फैक्टर इनकम अब्रॉड, उसको एडजस्ट करना है। तो इंडिया में फॉरेनर्स लोगों का जितना भी फैक्टर इनकम हुआ उसको माइनस करेंगे, और इंडियंस लोगों का विदेश में जितना भी फैक्टर इनकम हुआ उसको ऐड करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट करना को ही नेट कहा जाता है, मतलब उसको आपने सेटल कर दिया है। तो अब आपका आ जाता है एनएफआई को एडजस्ट करने के बाद नेशनल इनकम। तो पहले था डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में जब आपने एनएफआई को एडजस्ट कर दिया, एनएफआईए को नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, तो हो जाता है ये नेशनल। ठीक है जी, और फैक्टर इनकम, यहां हम सिर्फ फैक्टर के इनकम की बात करते हैं, नॉन फैक्टर के इनकम की बात नहीं करते हैं। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया जीडीपी क्या होता है। जीडीपी याद रखिएगा किसी भी टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय इंडियंस एंड द फॉरेनर्स इन दैट गिवन टेरिटरी, लाइक इंडिया की टेरिटरी में, उसका मॉनेटरी वैल्यू इज जीडीपी। जीडीपी से आपको एक टेरिटरी यानी एक इकोनॉमी के साइज का पता चलता है कि वो इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, अब इसमें जब आप डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देंगे तो नेट हो जाएगा, और जब एनएफआईए को एडजस्ट कर देंगे तो आपको नेशनल मिलेगा। जब आप नेशनल्स लोगों की इनकम को देखते हैं, लाइक इंडिया में और फॉरेनर्स ये सब जगह का, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल्स लोगों का वेल्थ होल्डिंग कितना है या फिर उनकी अर्निंग कितना है, उनका इनकम क्या है। ठीक है, तो अब तक के लिए आपको समझ में आ गया जीडीपी क्या है और ये सारा चीज एनएफआईए एंड ग्रॉस कैसे एडजस्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, एंड मार्केट प्राइस क्या होता है, ऑल दोस थिंग। ठीक है।